क्वेश्चन को रीड करो, केयरफुली पढ़ो, उसको क्या दिया। लेट y इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2 cos x dy upon dx is equal to sin 2x minus 4y sin x. X belongs to first quadrant. If if y of pi by 3 is equal to 0 means x equal to pi by 3, y क्या है 0, then y dash pi by 4 plus y of pi by 4 is equal to, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पे भी डायरेक्ट तो नहीं दिया हुआ है, बट अगला स्टेप में दिख जाएगा कि एल डी है। मैं 2 cos x से डिवाइड करूँ मीन्स आपको डी वाई डी एक्स में पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्राई टू मेक कोफिशिएंट ऑफ डी वाई डी एक्स एज 1, उसके बाद में आइडेंटिफाई करो। नहीं होता है तो हो सकता है बेसिक मैनिपुलेशन होता होगा, उसके बाद में फॉर्म होता होगा। तो हमने क्या किया, 2 cos x से डिवाइड किया, तो डी वाई डी एक्स डैट इज इक्वल टू साइन 2x बाई 2 cos x माइनस 4y साइन x अपॉन 2 cos x डैट इज इक्वल टू साइन 2x का 2 साइन x अपॉन 2 साइन x इंटू कॉस x। तो क्या यहाँ पे साइन x बचेगा, साइन x माइनस 2y tan x। हाजी भाई साहब, तो ये तो डायरेक्ट दिख गया ना मेरा यार, एल डी में दिखा है। तो क्या डी वाई डी एक्स बनाओ एल डी प्लस y इंटू 2 tan x इक्वल टू साइन एक्स। मैं चीज समझाता आपको कि एल डी ई को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। डी वाई डी एक्स, ध्यान सुनना, ये जो मेरा पैटर्न क्या होता है, डी वाई डी एक्स। अब देखो मैं क्या बोल रहा, किस फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, वाई को, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये 100% ट्रू है कि y को हमने x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है ना, तो राइट हैंड साइड में x का फंक्शन आना चाहिए g ऑफ x। हाँ जी, अगर y को आपने t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता तो राइट हैंड साइड में g ऑफ t का फंक्शन फ्री फ्रॉम ओनली t का फंक्शन आता है राइट हैंड साइड में। उसके बाद क्या होता है, प्लस किसको डिफ्रेंशिएट किया अपने, y को, y इंटू एक्स का फंक्शन। ये एल डी पहचानने का, आइडेंटिफाई करने का रूल है। जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करोगे उसका फंक्शन राइट हैंड साइड में होगा, जिसको आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो ना प्लस वो फंक्शन इंटू एक्स का फंक्शन, वाई इंटू एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे आई एफ निकालना होता है। आई एफ क्या होता है, आई एफ इजक्वल टू ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। हाँ जी, मेरा आई एफ कुछ ना कुछ आ गया। नाउ हाउ कैन राइट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, हमने आई एफ निकाल दिया, नाउ नीड टू राइट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब जब भी आपको रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लिखना है ना, तो ये देखना है किस फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। हम y को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो फॉर राइटिंग रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जिस फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो ना, वह फंक्शन इंटू आई एफ हमेशा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ इंटू आर एच एस। हाँ जी, ये होता है फॉर फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड फॉर राइटिंग रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ यहाँ पे मुझे तो दिखा कि एल डी है, वो तो एल डी मैंने पहचान गया। अब मुझे क्या टारगेट है, आई एफ निकालना और फिर उसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लिखना। तो मैं यहाँ पे आई एफ लिखूँ, आई एफ इजकल टू ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan x। हाँ जी, डी एक्स हमने क्या किया, 2 बाहर लिया, ई के पावर 2 tan x का क्या होता है ln sec x। हाँ जी, तो क्या हुआ sec स्क्वायर एक्स, यानी मेरे पास जो आई एफ आ रहा हो क्या रहा, sec स्क्वायर एक्स आ गया। नाउ नीड टू राइट इट्स रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नाउ नीड टू राइट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, किस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, y को। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में क्या होगा, y इंटू sec स्क्वायर एक्स, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ sec स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स राइट हैंड साइड में dx, एंड दैट इज इक्वल टू दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स एंड tan x इंटू सेक एक्स। और दुनिया जानती है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स। तो y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी। तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। हाँ जी, मेरा y आ गया। अब c निकालना है, तो c के लिए क्वेश्चन में क्या दिया, कर्व कहाँ से पास कर रहा है।
अब पाई बाई थ्री कोमा जीरो से एक्स इक्वल टू पाई बाई थ्री पर वाई क्या जीरो है, तो दिस इज जीरो इज इक्वल टू कॉस पाई बाई टू कॉस 60 दैट इज हाँ वाई जीरो कॉस पाई बाई थ्री कॉस 60 1/2 प्लस सी इंटू 1/4 हाँ जी। यहाँ से क्या आएगा 1/2 इज इक्वल टू माइनस 1/2 इंटू 4 इज इक्वल टू सी आ गया -2। तो मेरे पास कर्व आ गया, कर्व y इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स -2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्वेश्चन क्या डिमांड किया, वाई डैश पाई बाई 4 प्लस वाई ऑफ पाई बाई 4, बड़ी सिंपल बात है। तो वाई डैश कितना आएगा, वाई डैश आ गया मेरे को माइनस साइन एक्स प्लस 2 साइन 2x। तो वाई डैश पाई बाई 4 दैट इज इक्वल टू -1/√2 प्लस 2 इंटू साइन 2 इंटू पाई बाई 2 साइन 90 दैट इज 2 this is 1 that is equal to -1/√2 plus 2. Now y of pi by 4 that is equal to y of pi by 4 1/√2 minus 2 into 1/2 यानी 1/√2 -1। मुझे ऐड करना है y डैश पाई बाई 4 प्लस y ऑफ पाई बाई 4 दैट इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 1/√2 -1 प्लस 2 -1/√2 दिस गेट कैंसल दैट इज इक्वल टू 1। हाँ तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, उसका आंसर क्या रहा 1 आ रहा है। यहाँ पे आपको एलडी फॉर्म करना था, तो उसके बाद फिर आईएफ निकालो, फिर राइट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या है दैट इज 1। नाउ फॉर